आज हम बात करेंगे कि पौष माह की पूर्णिमा कब है, भरण परण किस दिन किया जाएगा। पूर्णिमा पर दो व्रत करते हैं, एक सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है, एक चंद्र आर्ग व्रत किया जाता है। दोनों ही क्या एक ही दिन किए जाएंगे या दोनों की तिथि अलग अलग रहेगी? पूजा विधि क्या रहने वाली है, किस प्रकार से पूजा करें? क्योंकि इसके साथ ही खरमास की समाप्ति हो रही है, तो पूजा की विधि क्या होगी, कैसे आपको पूजा करनी है, नियम क्या रहेंगे, व्रत के पूजा का समय क्या रहेगा, चंद्र उदय कितने बजे से कितने बजे तक होगा, यदि आप पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहते हैं तो कब से उठा सकते हैं। शास्त्र कहते हैं व्रत का पारण कब और किधर, संपूर्ण जानकारी पूर्णिया से संबंधित आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें जय श्री सत्यनारायण भगवान या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। विज्ञान भी यह मानता है कि जब भगवान का मंत्र लिखा जाता है या बोला जाता है तो उसे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा आपके जीवन के लिए, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए कृपया लिखें जय श्री सत्यनारायण भगवान का। धार्मिक बात करते हैं, प्रत्येक माह में पूर्णिमा तिथि आती है और इसका धार्मिक महत्व जो है बहुत अधिक है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरिविष्णु और माँ के लिए शुभ माना जाता है कि शास्त्र अनुसार सही जानकारी या प्राप्त करते रहने के लिए यदि चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय से पूर्व सही जानकारियां प्राप्त होती रहीं। बात करते हैं कि आपने व्रत कैसे करना है। एक सवाल तो यह आता है कि व्रत आपको आरंभ कब से करना चाहिए। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं जो हमसे प्रश्न करते हैं जी कि पंडित जी हमें ना अमृत आरंभ करना है, तो कौन सी तिथि कौन सी पूर्णिमा है, इसको रहने दीजिए, आप आरंभ कीजिए। माघी पूर्णिमा होगी, वह बहुत उत्तम होगी, वहां से यहाँ व्रत करना आरंभ कर सकते हैं। और दूसरा जो व्रत है वह सायंकाल को चंद्रमा के उदय होने के बाद पूजन विधि की दोनों किस दिन करना है, पूर्णिमा कब से कब तक रहेगी और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा मुहूर्त का। परंतु किसी कारण से सूर्य उदय से पहले आप अवश्य ही उठ जाएं, क्योंकि खरमास है। खरमास में सूर्य देव की साधना बहुत ही फल आई है। भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। सूर्य देव को जल देने के बाद जो आपका पूजा स्थल है जहां आपने पूजन करना है, भगवान सत्यनारायण का आप सफाई कीजिए। भगवान सत्यनारायण की तस्वीर आपके पास होने चाहिए। एक लोटा लीजिए, तांबे का या पीतल का होता है तो बहुत उत्तम है, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल मिल लीजिए। कलवा जो आप बनते, हाथों में फूल और फूल माला, धूप और बाकी वाला दिया। इसके बाद नावेद के रूप में कोई फल आप ले लीजिए। कोई मिठाई है तो वह ले लीजिए, लौंग, इलायची, सुपारी सत्यनारायण को जो भोग लगता है और पंचामृत बनाया जाता है, भगवान सत्यनारायण को इसी का भोग लगाया जाता है। इसकी विधि हम आगे आपको बताएंगे। पंजीरी कैसे बनानी है इसकी विधि हम आगे आपको बताएंगे। अगर आपको नहीं आती है तो अभी इसी वीडियो में आगे हम उसको बताएंगे। सर्वोत्तम रहेगा हो पूर्व की ओर मूव करके पूजा करने की संभव नहीं है तो आप दक्षिण को इलाहाबाद सकते हैं, परंतु यदि पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ सकते हैं, परंतु यदि पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा। सबसे पहले हम व्रत का संकल्प करेंगे, फिर हम पूजन आरंभ करेंगे। तो अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, अपने सीधे हाथ में रखें और दक्षिण के रूप में 1 रुपए का सिक्का कम से कम रखिए। अधिक जो भी याद रखना चाहे वह रख सकते हैं। श्री विष्णु अपना नाम जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं, न वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम और समाज व्रत पूजन संकल्पम संकरी से बाहर आ रहा है या अमूर्त को फल प्राप्त किया था। व्रत कर रहे हैं कि प्रभु इस कामना की पूर्ति के लिए हमें आज का पूर्णिमा का व्रत में पूजन कर रहे हैं, इसका हम संकल्प करते हैं। आप इसे स्वीकार करें और हम सफलता पूर्वक किस कर पाए और वह संकल्प भगवान सत्यनारायण के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब बात करते हैं कि पूजन कैसे करना है। सबसे पहले पूजन होता है, इसके लिए हाथ पैर जल लीजिए। ओम के शिवाय नमः इस प्रकार से 1-1 चम्मच करके 3 बार पी जाइए और बोलिए नमो नमः नमो नमः। पूजा के लिए तैयार है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। इसके लिए रोटी में जो जल है ना, उसमें पुष्प डालिए, या तो आपका अगर है तो कुछ डालिए और उसे भगवान को 3 बार जल के चीते दीजिए। कोई भी मंत्र ना आता हो तो कोई बात नहीं, केवल एक मंत्र बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।
यह मंत्र बोलते जाइए, तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला है तो माला पहना है, यह पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाएगा या तो किसी फूल के ऊपर उसको रखेगा नीचे आसन के रूप में। उसके ऊपर से आप कभी भी कोई लाना भी नहीं होता है, क्योंकि यह हमारे आज की पूजा के साक्षी है या अग्निदेव है। आरती के लिए आपको कपूर से दूसरा दिया लगाना है, उसे आप आरती करेंगे। भगवान सत्यनारायण की धूप दिखाइए, दीप दिखाइए अगर आपके रूप में, और जलज, मैं यहाँ फिर से जल के चीते दीजिए, जलज पानी कराया भगवान को। इस प्रकार से यह पूजन विधि है। इसमें 5 उपचार से हमने भगवान विधि है, शास्त्रों में इसका वर्णन है, इसीलिए इसे आपको व्रत का सदा ही पूर्ण फल प्राप्त होगा। पूजन करने के बाद अनुवांशिक फल अपने के लिए उपाय बताते हैं। फिर आगे का वृतांत बताएंगे कि आगे जीवन का पत्ता लीजिए, उसकी दांडी तोड़ दीजिए और एक सुपारी रखिए, पान का बीड़ा बना दीजिए, एक लौंग से उसे बंद कर दीजिए, हाथ जोड़कर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 5 बार जाप कीजिए और उसके बाद आपने जो भी कामना है ना, उसे कामना को बोलिए और भगवान सत्यनारायण के चरणों में इसके प्रभाव से आपके काम बनेंगे। जो भी आपके कामना होगी, यह उसकी पूर्ति में सदा सहायक। पूजन करने के बाद भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए और सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़िए या सुनिए। आप किसी चैनल देवभूमि पर सत्यनारायण भगवान की जो पौराणिक कथा है, जो एक ही कथा है सत्यनारायण भगवान की, अगर आप बात करेंगे उसमें समय लगता है आधा घंटे से 35 मिनट की कथा होती है, 5 अध्याय में पूर्ण होती है। उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के भी सुनाया जा रहा है, वह उचित नहीं है। आपको भगवान सत्यनारायण की पूर्ण कथा, संपूर्ण कथा 5 अध्याय में आती है, तो उसी को आप सुनिएगा। और सही कथा सुनने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसकी सही कथा आपको प्राप्त हो सके। पूर्णिमा से पहले ही कथा का वीडियो अपलोड कर देंगे, आप उसे सेव करके रख लीजिएगा और पूर्णिमा के पूजन वाले दिन आप उसे कथा को चलकर सुन लीजिएगा। क्योंकि YouTube पर आजकल ना बहुत सारे उन लोगों के चैनल भी धार्मिक हो गए हैं जो पंडिताई में है भी नहीं या जिनका इस बारे में याद भी नहीं है। कुछ वह कहीं से कुछ भी कॉपी कर रहे हैं और किसी भी कथा को पूर्णिमा है, क्योंकि आप बड़ी मेहनत से व्रत करते हैं और उन लोगों के कारण कोई गलत कथा सुनकर पूर्ण कर लेते हैं, तो वह सही नहीं रहेगा। तो आप कृपया सही कथा YouTube पर देखिए। जानकारियां बहुत अच्छी अच्छी हैं, परंतु कौन सा चैनल आप सुन रहे हैं इस पर निर्भर करता है। तो आप इसमें सावधानी बार आती है कि जिस चैनल को आप सुन रहे हैं, क्या वह सही जानकारी दे भी रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि किसी भी चीज को कुछ भी बनाकर आपके सामने पेश कर दिया जा रहा है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए और उसके बाद भगवान की आरती करने के बाद हम भोग लगाओ पंजीरी का और पंचामृत का। पंजीरी कैसे बने हैं? एक कटोरी आटा लीजिएगा, एक थोड़ा घी डालिए और उसके बाद उसमें आटा आपको सीखना है जब तक कि वह ब्राउन नहीं हो जाता। सिम करके गैस को उसे पर सकेगा, वह चल जाता है। सिम आंच पर आपके माध्यम आंच पर उसको सीखना है। थोड़ा सा पूरा मिलना है आपको। पूरा मिलने के साथ यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी उसमें डाल सकते हैं। इस प्रकार से ये पंजीरी बैंक आपके तैयार हो जाएगी। जब यह पूरी ब्राउन कलर की हो जाए तो समझ लीजिए बन गई है। इसमें से खुशबू भी आने लगेगी, उससे भी आप पहचान सकते हैं। पंचामृत किस प्रकार से बनता है? थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, थोड़ा सा उसमें शहद डालिए, शक्कर डालिए और घी डालिए। गाय का की मिलता है तो उत्तम है। इस प्रकार से चीजों को मिलिया। एक बर्तन में ये होता है पंचामृत, जो 5 चीजों से मिलकर बना होता है। एक कटोरी में इसको रखिए। एक प्लेट में भगवान के लिए पंजीरी रखिए और छोटे छोटे पीस केले के काट लीजिए। यह थाली भगवान के सामने भोग के रूप में रखिए। तुलसी का पत्ता राखी, ये तुलसीदास के रूप में भोजन का निवेदन कीजिए। प्रेम पूर्वक भगवान से निवेदन करेंगे, भगवान अवश्य ही भोग लगाएंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। आप भगवान को प्रणाम कीजिए। इसके बाद आपको प्रसाद ग्रहण करना है। जब भी आप भोजन करेंगे तो पहले सत्यनार भात प्रसाद जो है ना, उसको ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करेंगे। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दिन के नियमों की बात करें तो भगवान के चरणों को व्यतीत कीजिए। आपकी जो भी दैनिक कार्य हैं, आप अगर जो माता है, मैंने हाउसवाइफ है, तो वह काम आप करिए आराम से, प्रेम पूर्वक। अगर आप कहीं कार्यालय जाते हैं, ऑफिस रोजगार से जाने से शुद्ध रहना है। किसी पर आप शब्द प्रयोग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना है, किसी का हिट नहीं करना है। साइन कल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा, रात को संभव हो तो जागरण कीजिएगा। जो माताएं बहनें चंद्र व्रत करते हैं, अब हम उसका विधान बताते हैं। सुबह के समय जो हमने विधि बताई है, वैसे स्नान आदि करने के बाद आपको व्रत का संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद पूजन करना है। भगवान सत्यनारायण का पूजन कीजिए, बहुत उत्तम होता है। उत्तम सत्यनारायण व्रत भी हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा।
कथा श्रवण आदि करके दिल को इसी प्रकार से व्यथित कीजिए। सायंकाल को जब चंद्रमा उदित होंगे तो आपने अपना जो लाता है जल का उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा, थोड़ी सी उसमें चीनी डालिएगा, थोड़े से चावल और सफेद पुष्प अगर आपके पास होता है तो चंद्रमा को आगे दीजिएगा। ओम शाह चंद्रमासी नमः, ओम सहाय चंद्रमा, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। कम से कम एक परिक्रमा वहां पर करनी है, खड़े खड़े आपको परिक्रमा करके, और उसके बाद ही आपको अपना व्रत जानकारी की पूजा आपको कैसे करनी है। अब बात करते हैं कि पूर्णिमा है कब और दोनों व्रत किया कब जाएंगे, चंद्रोदय कब होगा। 13 जनवरी को सुबह 5:30 से पूर्णिया आरंभ हो रही है और 14 जनवरी को सुबह 3:05। 13 जनवरी को ही सूर्य के मुख से पूर्णिया होगी और रात्रि को भी पूर्णिमा रहेगी। तो दोनों ही व्रत, चाहे वह चंद्र उदय व्रत 13 जनवरी को ही पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:27 से 6:21। प्रातः काल संध्या का समय, अभिजीत मुहूर्त जो उत्तम माना जाता है रहेगा 12:09 से 12:51। रवि योग बन रहा है 7:15 से और 10:21। यह पूजा के लिए उत्तम समय रहेगा। चंद्रोदय की बात करें तो चंद्रोदय हो रहा है 5:51 पर। अन्य शहरों में जो भी हमारे भिन्न भिन्न शहर है, राज्य हैं, वहां पर चंद्रमा उदय का अलग अलग समय होता है। तो कृपया आप अपने शहर के अनुसार चंद्रोदय समय कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम अवश्य ही यहाँ से आपको प्रदान करेंगे। बहुत से सवालों के जवाब हम नहीं दे पाते हैं, तो कृपया आप सुपर थैंक्स का सहारा लीजिए। सुपर थैंक्स के माध्यम से आप एक राशि भेजते हैं और वह आप अलग बॉक्स में शो करता है, जिससे कि हमें आपके सारे मैसेज समय से मिल जाते हैं और हम तुरंत ही उन पर रिप्लाई भी कर पाते हैं। हो सके तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से अपने सवाल कीजिएगा और या आप में बर्शिप भी आप चैनल के ले सकते हैं, जिससे कि समय से आपके सभी सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो सके। भगवान सत्यनारायण सब पर कृपा करें। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय सत्यनारायण। भगवान वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिए। भक्तों, अब मैं आपको पौष पूर्णिमा के दिन एक गौ माता से जुड़ा उपाय भी बता देता हूँ। अगर आप उसे उपाय को कर लेते हैं तो समझो आप 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए वह भी जान लेते हैं। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनक पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं।
दोस्तों साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य, यदि शनि राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से। पितृदोष दोस्तों हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं, बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा करके इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दे माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गए रोटी रखें उसे, पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख ले मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।